हेलो दोस्तों, जीवन ज्योति की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ। देखिए, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ हॉल्ट एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ टिकट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 years एट 3 स्टेशन ओवर हावड़ा डिवीज़न। हावड़ा डिवीज़न में आपका 5 साल के लिए हॉल्ट एजेंट नियुक्त हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। जो है ये एप्लीकेशन नंबर है COM/CF/halt/agent/आउटसोर्सिंग ऑफ टिकट सेल/2021 डेटेड 16/6/2021। एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पेपर आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पर्सन फॉर लोकल एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आप प्लेन पेपर में एलिजिबल कैंडिडेट जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। एलिजिबल कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं स्टेशन के बारे में बोलूँगा। देखिए, स्टेशन दिया हुआ है, 3 स्टेशन है, लखीमपुर, तलंडू, सिमलागढ़। यह आपका डिवीज़न जो है, देखिए लखीमपुर का है बिटवीन मारतला, फेला एंड बेलरहाट। तलंडू जो है बिटवीन मोगरा एंड कान्यान। एंड सिमलागढ़ जो है पोंडुआ एंड बाईचीग्राम हावड़ा डिवीज़न के अंदर पे आता है। देखिए, नेम ऑफ द स्टेशन लखीमपुर, जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्व बर्धमान, वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो सिक्योरिटी मनी आपको इसके कारण डिपॉजिट करना पड़ेगा 2000। तलंडू जो है हुगली, वेस्ट बंगाल के लिए, जो सिक्योरिटी मनी आपका 2000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। और शिमलागढ़ जो हुगली में, सेम हुगली में ही है, और 2000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होना पड़ेगा आपका। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच द स्टेशन इज लोकेटेड। मतलब आप जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए लखीमपुर के लिए आप पूर्व बर्धमान में ही रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर तलंडू या फिर शिमलागढ़ जो कि है हुगली या हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर पे आता है। अगर आप उधर का परमानेंट रेसिडेंट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई भी करें वो रिजेक्ट कर देगा। देखिए, एप्लीकेंट शुड बी सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंस। आपका लोकल रेसिडेंस होने का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। जो BDO है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, उसका कॉपी आपका वोटर ID कॉपी अटेस्टेड गेटेड ऑफिसर का पास से अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट्स परमानेंट रेसिडेंट का सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेंट शुड बी नॉट बिलो 18 ईयर्स, मतलब 18 साल के नीचे अगर एप्लीकेंट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और एप्लीकेंट का इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए और मिनिमम माध्यमिक स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन के साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, गेटेड ऑफिसर के पास से ड्यूली अटेस्टेड करके आपको जमा करना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड मेडिकल सर्टिफिकेट, आप फिट या अनफिट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। अभी मैं कमीशन जो दे रहा है उसके भी डिटेल्स में जाऊँगा। देखिए, सेल करना होगा आपको 1 से 15,000 रुपये, तो कमीशन आपको मिलेगा 15%। 15,000 से 50,000 तो 12%, 50,000 से 1 लाख तो 9%, 1 लाख से 2 लाख 6%, 2 लाख एंड अबव 3%। देखिए, मैं डिटेल्स और भी दिया गया है। देखिए, इफ़ द सेल्स टर्नओवर इज 3 लाख, 3 लाख तक जाएगा तो कमीशन वुड बी 15% ऑफ 15,000। 3 लाख के अगर जाएगा तो 15,000 के ऊपर 50% आएगा। 12% ऑफ 35,000 प्लस 9% ऑफ 50,000 प्लस 6% ऑफ 1 लाख प्लस 3% ऑफ 1 लाख इक्वल्स टू डिटेल्स क्या आ रहा है आपका 2250 प्लस 4,200 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 19,950 ये टोटल। अभी देखिए, द मिनिमम कमीशन पेबल टू द हॉल्ट एजेंट को मिनिमम जो कमीशन दिया जाएगा 1,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर स्टेशन हैविंग स्टॉपेज 2 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स। मतलब 4 ट्रेन के ऊपर जो सेल हो रहा है उसके हिसाब से कमीशन
पर मंथ दिया जाएगा, और 1,500 only per month for station having stoppage of more than 2 pairs of train. The commission payable to the halt agent will be on the basis of individual month transaction. अलग अलग महीने के ट्रांजेक्शन के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। मतलब इस महीने एक दिया तो दूसरे महीने दूसरा भी हो सकता है, आपका सेल के ऊपर डिपेंड करके आएगा। मंथली एवरेज देखिए, सेल्स टर्नओवर पूरा साल का मंथली एवरेज सेल के ऊपर डिपेंड करके आपको दिया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मेट, आपको जो फॉर्मेट एप्लीकेशन करेंगे वो कहाँ से मिलेगा आपको, www.er.indianrailway.gov.in इस साइट में जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसका टर्म्स कंडीशन भी आप देख सकते हो। या फिर आप अगर हावड़ा डिवीज़न के नज़दीक रहते हो तो आप उधर से भी कलेक्ट कर सकते हो। जो ऑफिस है सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, रेल यात्री निवास, 4th फ्लोर, हावड़ा 711101। किसी भी वर्किंग डे में जाके आप ये कलेक्ट कर सकते हो, जो कि डेट है 17 जून से 15 जुलाई 11 बजे से शाम को 5 बजे तक है। और ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा 17 जून से 15 जुलाई के अंदर 11 बजे से शाम को 5 बजे के बीच। और ये एप्लीकेशन ड्यूली फील्ड एज अ फॉर्मेट अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी। एप्लीकेशन जो फॉर्मेट आप भरोगे आप उसका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेडेड ऑफिसर से आपको एनक्लोज करना पड़ेगा। और जो कवर देंगे सील कवर, तो सुपरस्क्रिप्ट कीजिएगा, ऊपर में लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर हॉल्ट एजेंट एट, कौन सा स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा, एट डैश स्टेशन, एड्रेस आपको भेजना पड़ेगा। द डिविजनल रेलवे मैनेजर कमर्शियल ईस्टर्न रेलवे हावड़ा यात्री निवास 4th फ्लोर कमर्शियल ब्रांच हावड़ा, पिन कोड है 711101। Application should be dropped in a box kept for the purpose at Senior Divisional Commercial Managers Office, Commercial Branch, यात्री निवास 4th फ्लोर ईस्टर्न रेलवे हावड़ा। आपको ड्रॉप बॉक्स में जाके ड्रॉप करना पड़ेगा जो एड्रेस दिया गया है। If the application does not reach due to any reason within the stipulated date and time, it will not be accepted। अगर जिस टाइम पे दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इफ़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन हैपन्स टू बी हॉलीडे और बंद, एप्लीकेशन विल बी ओपन द फॉलोइंग वर्किंग डेज एज पर टाइमिंग एंड प्लेस अबव। अगर बंद, हॉलीडे इस सब के कारण अगर एप्लीकेशन का डेट उस दिन के नहीं किया जा सकता तो नेक्स्ट वर्किंग डे में ये किया जाएगा। एप्लीकेशन ओपनिंग होगा आपको 16 तारीख जुलाई महीने में दोपहर 1 बजे। ऑफिस कौन सा, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, रेल यात्री निवास 4th फ्लोर हावड़ा 711101। इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन ओपन किया जाएगा। All the documents in original in support of the above condition should be produced before the selection committee when called for। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको सबमिट दिखाना पड़ेगा। आपका जो जेरोक्स कॉपी, अटैच कॉपी आपने जमा किया है उसके साथ मैच करेंगे वो लोग। द सिलेक्शन विल बी ड्रॉप लॉट्स drawn by any child if there is more than one eligible candidate। जो एलिजिबल कैंडिडेट है और अगर एक से ज़्यादा हो तो किसी बच्चे जैसे लॉटरी है ऐसा सिस्टम में उसको उठाया जाएगा। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एडवाइज द डेट, टाइम एंड वेन्यू ड्रॉ थ्रू कुरियर रजिस्टर पोस्ट सो दैट दे मे अटेंड द ड्रॉ इफ दे सो डिज़ायर। एलिजिबल कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है, डेट, टाइम एंड वेन्यू आपको रजिस्टर पोस्ट या फिर कुरियर के द्वारा बोला दिया जाएगा, आपको अटेंड होना है। द सिलेक्शन ऑफ एजेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आपको पहले ही बोला गया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 5 साल के लिए। नो फैसिलिटी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेलवे सर्विस। रेलवे सर्विस में एब्जॉर्प्शन होने का कोई चांस नहीं है। रेगुलेशन ऑफ सर्विस में चांस नहीं है। बोनस नहीं है। रेलवे पास फैसिलिटीज़ ये सब कुछ नहीं चांस है। मतलब आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है
ऐसे ही करना है। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स टू राइट द कैंसिल द सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स। रेलवे में ईस्टर्न रेलवे जो है वो कैंसिल भी कर सकता है, ये जो आपका एप्लीकेशन है ये कैंसिल भी कर सकता है, ये पूरा पोस्ट कैंसिल भी कर सकता है। स्पेशल कंडीशन रिक्वायर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अगर आप सिलेक्ट होंगे वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो भी सबमिट करना पड़ेगा, वो बाद में किया जाएगा। तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी हो इनकम का आपका लाइफ के लिए। और मेरा जितना जानकारी है कि ये लोग जो काम करते हैं, हम लोग सियालदह डिवीज़न में भी देखते हैं, ये लोग कंटिन्यू ही करते हैं क्योंकि ये लोग का ताल्लुकात भी एक हो जाता है अंदर से, तो ये लोग भी कंटिन्यू कर जाते हैं। दोस्तों अभी जो नौकरी का जो हालत है, आप लोग इसमें बेटर एप्लीकेशन डालिए। 2000 का तो सिक्योरिटी मनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।